जय भीम, जय संविधान। आज संविधाननामा के एपिसोड नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो हमारे मजदूर भाइयों से जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। बंधुओं, ये कानून की भाषा थोड़ी टफ है, मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ। ये मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम किसे कहते हैं, आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। आदरणीय भारत के नागरिक आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 23 के द्वारा हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान के दो बहुत बड़े कलंक को समाप्त किया। वो कलंक क्या था? वो कलंक नंबर 1 ये था कि हम महिलाओं को एक वस्तु की तरह से, जैसे चीज़ों को खरीदा और बेचा जा सकता है, उस तरीके से हमारा क्रय विक्रय होता था। हम इस समाज में, हमें इंसान होने का, मानव होने का वो दर्जा नहीं प्राप्त था। जिसके पास धन संपत्ति होती थी, जिसके पास सारी व्यवस्थाएं होती थी, वो नारियों को खरीदता, और जिसके पास प्रॉब्लम होती थी वो उसे बेचता। ये स्थितियाँ थी। और जो दूसरा कलंक था सामाजिक व्यवस्था का, हमारे भारत के सामाजिक व्यवस्था का जो दूसरा कलंक था वो था बेगारी। बेगारी का मतलब वो होता है जो किसी व्यक्ति को बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना वेतन के उसे कार्य करवाना, उसका मन न हो, उसकी शिक्षा के बिना जो है बलपूर्वक दबाव डालकर या आर्थिक तंगी को उसे डाल करके काम करवाना, ये बेगार के अंतर्गत आता है। एक केस में पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ के महत्वपूर्ण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 23 के विस्तार को उन्होंने विस्तार दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और बेगार शब्द को परिभाषित करते हुए उसे एक और आयाम तक ले गए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बेगार से तात्पर्य ऐसे कार्य या सेवाओं से है जिसे किसी व्यक्ति से, अभी जैसे मैंने बताया, बलपूर्वक, बलात्श्रम, बिना मजदूरी लिए, ये सभी बेगार के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 23 केवल बेगार को ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के बल द्वारा किए गए कृत्य को वो वर्जित करता है, वो रोकता है। ये बेगारी हमारे देश का एक बहुत बड़ा कलंक था, और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दूरदृष्टि रखते थे, विश्व विद्वान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने प्रारूप समिति के माध्यम से हम महिलाओं को मानव की गरिमा, मानव की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को आघात पहुंचाता था। इसलिए इस बेगारी को और इस नारी क्रय विक्रय को, इसको समाप्त किया गया, इस कलंक को समाप्त किया गया। आइए अब हम अनुच्छेद 23 क्या कहता है इस पर बात करते हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। मैंने इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको समझा दिया। ये प्रतिषेध करता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी शिक्षा से जो है किसी प्रकार से काम करवाना, ये सब बेगार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 कहता है कि इस उपबंध का कोई उल्लंघन, अनुच्छेद 23 कहता है इस अनुच्छेद का कोई उल्लंघन अपराध होगा, वह विधि के द्वारा, कानून के द्वारा दंडनीय होगा। अनुच्छेद 23 प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो
चाहे वो देश का नागरिक हो या वो विदेश से आया हुआ व्यक्ति हो, क्योंकि शोषण किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज के व्यक्ति का नहीं करना, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। क्योंकि हमारा संविधान कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है और समता की बात करता है, बंधुता की बात करता है। इसलिए किसी के अधिकार का हनन नहीं। यह अनुच्छेद की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इस अनुच्छेद में चाहे जनरल, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी महिलाओं को ये अधिकार प्रदान किया गया, जो शोषण से, जो क्रय विक्रय से मुक्ति दिलाता है, इस कलंक से मुक्ति दिलाता है। अनुच्छेद 23 व्यक्ति, नागरिक या अनागरिक, इसको राज्य के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध और प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध, इन दोनों के विरुद्ध जो है ये अधिकार, ये संरक्षण हमारा भारतीय संविधान हमें प्राप्त कराता है, हमें दिलाता है। हम भारत के लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए, मेरे बंधुओं, मेरे लोगों, मेरे भारत के सम्मानीय लोगों, हम सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार के मनुष्यों को के शोषण को रोकता है और इस आर्टिकल के द्वारा व्याप्त ये जो दो कुरीतियाँ हैं, नारी क्रय विक्रय और बलात्संग, बेगारी, इसे समाप्त करता है। इसमें जो टॉपिक रखी गई, इसमें शारीरिक दबाव, नंबर 1 शारीरिक दबाव, नंबर 2 कानूनी दबाव, नंबर 3 आर्थिक दबाव के द्वारा उत्पन्न करके, कम मजदूरी दे करके, यह सब अनुच्छेद 23 में बेगारी के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार से इन सभी कंडीशन में किए गए कार्य को वो बेगारी के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 23 को वर्जित करता है। अनुच्छेद 24 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व, राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है। और यह दायित्व उन्हें संविधान सौंपता है कि वो मजदूरों को, बंधुआ मजदूरों को जो है मुक्त करें और उन बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास की व्यवस्था करें, जिससे इस कारण से उसके रहने की व्यवस्था से या उसके आर्थिक कमजोरी के कारण कोई बंधुआ बना करके किसी से बेगारी और बलात्संग ना कर रहा है। ये संविधान, ये अनुच्छेद 23 का उद्देश्य है। एक केस दीना वर्सेस भारत संघ के मामले में माननीय न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि उचित पारिश्रमिक के बिना कैदियों को, जो भारत के कैदी हैं, उनको भी मानवाधिकार के तहत संविधान हमारा ये प्रोटेक्शन देता है कि जो वो कार्य करते हैं जेल में रह करके, उसका भी उन्हें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और अगर ये नहीं मिलता है तो ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। नीरजा चौधरी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के मामले में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 के अधीन सरकार का दायित्व है कि वह न केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराए, बल्कि उन मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था भी करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसका अभाव श्रमिकों के शोषण को जो है बढ़ावा देता है। अगर श्रमिक हमारे रहने की व्यवस्था आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी भी प्रकार से दबाव में आते हैं, वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, बिगाड़ के अंतर्गत जो है परेशान होंगे और सरकार का ये दायित्व है कि वो इसे मुक्त कराए। ये उसका संवैधानिक दायित्व है। एक केस में तंगखुल वर्सेस RS खुलकप्पा के बाद में एक प्रथा थी, परंपरा थी कि गांव के प्रत्येक घर के एक व्यक्ति के लिए, गांव के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति के लिए गांव के मुखिया के घर पर बिना मजदूरी के वो एक व्यक्ति जो है मुखिया के घर जाकर के काम करे, ये परंपरा बनी हुई थी। ये बात जो है न्यायालय में गया और माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रथा अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करती है, क्योंकि बिना पारिश्रमिक के, बिना
जो है उसकी स्वेच्छा से ये कंपलसरी था इस प्रथा में कि मुखिया के घर एक व्यक्ति वो जा कर के बिना पारिश्रमिक के काम करे। यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन था और इसको रोका गया, ये वर्जित किया गया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम अनुच्छेद 24 की बात करेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये एक सामाजिक पहल है, इसमें आप सभी भागीदार बने और हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, जिससे हम अपने देश को जागरूक करें और शिक्षित बने। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।